अपनी पत्नी का गैंगरेप कराने का आरोपी राजेश विश्वकर्मा को उसके परिजनों ने नागदा में घर से निकाल दिया था। राजेश नागदा से आकर इंदौर में बिल्डर बन गया, लेकिन उसकी हरकतें यहाँ भी नहीं बदली। इस बात की जानकारी एक दैनिक समाचार पत्र की टीम को राजेश के नागदा स्थित पैतृक घर पहुंचने पर मिली। परिवार वालों का कहना है कि झगड़े और गलत आदतों की वजह से वे लोग राजेश से संबंध नहीं रखते। नागदा में उस पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप में 3 केस दर्ज हैं। एक केस तो पूर्व राज्य मंत्री दिलीप शेखावत से ही गाली गलौज करने का है। राजेश ने गैंगरेप विक्टिम से तीसरी शादी की थी और वो थाईलैंड की एक लड़की से चौथी शादी करने वाला था। पहली पत्नी से राजेश के 3 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से 1 बेटी है। मैट्रिमोनियल साइट के जो मैसेज मिले हैं उनसे पता चला है कि आरोपी थाईलैंड की एक लड़की के साथ लगातार टच में था, वीडियो कॉल पर बातचीत करता था, फार्म हाउस दिखाता था। राजेश खुद को कुआना बताकर शादी करना चाहता था। राजेश के 80 साल के पिता जगदीश विश्वकर्मा सदमे में हैं। वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, न किसी का फोन उठा रहे हैं, न ही किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता हार्ट पेशेंट हैं। परिवार ने राजेश को उसकी हरकतों की वजह से 2018 में ही घर से निकाल दिया था। राजेश के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले और उसे करीब से जानने वाले बीजेपी नेता टीकम सिंह ने बताया कि राजेश शुरू से अय्याश रहा है। घर में छोटा है, इसीलिए सभी ने लाड़ प्यार से पाला। उसने इसका फायदा उठाया। करोड़पति होने के चलते वह बेइंतहा खर्च करता था, बुरी आदतों में पड़ गया था। राजेश के पिता जगदीश विश्वकर्मा की नागदा में थ्रेशर बनाने की फैक्ट्री है। उसका बड़ा भाई बिजनेस संभालता है। राजेश पर नागदा के मंडी थाने में 3 केस दर्ज हैं। तीनों केस मारपीट और गाली गलौज के हैं। ये केस साल 2000 से 2004 के बीच के हैं। राजेश ने उस समय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिलीप शेखावत से भी गाली गलौज की थी। इसके बाद उस पर मंडी थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद उस पर 2 भाइयों और अन्य लोगों से विवाद और मारपीट के आरोप हैं। नागदा में राजेश के पुराने दोस्तों का कहना है कि वह शुरू से ही अड़ियल और बदमिजाज था। साथ ही छात्राओं का पीछा करने और छेड़छाड़ करने की कई शिकायतें स्कूल प्रबंधन तक पहुंचती थी, लेकिन पिता के रसों के कारण कार्रवाई नहीं होती थी। उसकी हरकतों से तंग आकर पिता ने बेदखल कर दिया था, लेकिन इंदौर के फार्म हाउस की जमीन उन्होंने ही दिलाई थी। पड़ोसियों ने बताया कि राजेश की किडनी खराब है, वह इसका इलाज भी करा रखा है। इसी सिलसिले में वह कुछ समय पहले नागदा आया था। ये बात उन्हें राजेश के घर वालों ने ही बताई। पड़ोसी इस बात पर शंका भी जता रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल स्वाभिमान केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश विदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.swabhimankesri.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।